राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। 7वां अध्याय थोड़ा लंबा है तो आइए मिलकर साथ में पढ़ते हैं। इतनी कथा कहकर सूत जी से शौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यह प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था और कुछ उत्तर नारद जी ने दिया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक दिन राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है, इसका क्या महात्म है, कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गया। सो सब कैलाश में पहुंचे। तब एक बड़े भारी आकार वाले महाभयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कोई उत्तर पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा आकाशुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया है और बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अंत हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक हो रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा 7 लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्यजनक से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात काम कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसका नाम जालंधर होगा, परंतु शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्य अभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र से कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्न से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती, वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए वो जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने